नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पब्लिक उनको नटवर लाल बोलती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अच्छी बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर कोई किसी मुख्यमंत्री को नटवर लाल कहे तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोग उनका मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि जिस तरह के काम किए हैं दिल्ली के अंदर, उसके कारण लोग कहते हैं कि भाई एक ठग था, जिसने जिस तरह से ठगी की थी उसका नाम नटवर लाल था, तो वो केजरीवाल को इस नाम से पुकार लेते हैं। वो कहते हैं देखिए उन्होंने दिल्ली की जनता को इस तरह से ठगा कि जितने वादे किए, इतने स्कूल बनाऊंगा, इतने अस्पताल बनाऊंगा, इतना ये करूंगा, वो किया नहीं। अब अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी भी फंसती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मामला अलग है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है, और आरोप यह है कि उन्होंने 2 विधानसभा से अपना वोटर आईडी कार्ड बना रखा है। एक विधानसभा साहिबाबाद, जहां अरविंद केजरीवाल जी पहले रहा करते थे, और एक चांदनी चौक से। अब ये तो अपराध है कि आप यदि कोई भी देश के नागरिक हैं तो धारा 17 ये कहती है कि आप देश के अंदर कहीं एक स्थान से वोटर हो सकते हैं। यदि आपका ट्रांसफर हो रहा है, आप अपना घर परिवर्तन कर रहे हैं, या आप अपने वोट का मत केंद्र बदलना चाहते हैं, तो पहली जगह से आपको वो कैंसिल कराना होगा, तब आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे। उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक फॉर्म है, और चुनाव आयोग की तरफ से हर बार समय समय पर, आजकल तो ऑनलाइन है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, और ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाती है। 2019 में पहली बार ये मामला सामने आया था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी आज भी 5 साल 4 साल बीतने के बावजूद 2 जगह से वोटर बनी हुई हैं। अब ये आरोप है, इसकी जांच होगी। अभी तक जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए हैं, और इसी को देखते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सम्मन जारी करते हुए ये कह दिया है कि 18 नवंबर को आप कोर्ट में प्रस्तुत हों और अपनी सफाई में तथ्य सामने रखें। क्योंकि ये जो बीजेपी के नेता हैं हरीश खुराना, इन्होंने ये आरोप लगाए हैं, और इन्होंने दोनों जगह के विधानसभा के वोटर कार्ड की कॉपी साथ में लगाई है। चुनाव आयोग की जो सूची है उसकी कॉपी लगाई है। अब उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि भाई दोनों जगह से आज भी वो वोटर हैं। अब इसकी जांच होगी। अब कानून के जानकारों का कहना है कि यदि ये मामला सच पाया गया और कोर्ट ने माना, कोर्ट ने ये पाया कि दोनों जगह सूचियों में आज भी नाम है, तब ये मान लीजिए कि 2 साल की सजा उनको हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ऐसा तो नहीं है, पढ़ी लिखी हैं और इनकम टैक्स में ऑफिसर है, और पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता की पत्नी है। तो क्या कारण है कि वो 2 जगह से अपना वोटर कार्ड बनाए हुए हैं? क्या रीजन है भाई? इसीलिए अब दिल्ली की जनता कह रही है कि देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ये लोग कहते हैं कि देखो उन्होंने दिल्ली वालों को ठगा, ये कहा था कि हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे होंगे, लोगों को, युवाओं को कह दिया था कि उनके लिए वाईफाई पूरी दिल्ली में फ्री हो जाएगा, हर मार्केट में वाईफाई चलेगा। आपने कहीं दिल्ली में जो लोग रहते हैं, क्या कभी वाईफाई कहीं चलता हुआ देखा? सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बहुत खिंचाई हुई तब लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर हालत यह है कि अभी भी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। जहां लगे हुए हैं उनकी क्लियर क्वालिटी नहीं आ रही है, यानी नाम को लगा दिए गए हैं। डीटीसी की हालत खराब है। डीटीसी के बेड़े में इस समय हालत यह है कि जो सरकारी गाड़ियां हैं डीटीसी की दिल्ली की सड़कों पर, वो गायब हैं। पूरी तरह निजीकरण कर दिया गया है बगैर निजीकरण करे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डीटीसी में मेरा एक मित्र हैं, वो यूनियन के नेता हैं, और उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से एक सिंगल बस भी डीटीसी ने नहीं खरीदी है। सभी जो बस चलती हुई आपको दिल्ली के अंदर दिख रही हैं, वो सब की सब प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की हैं, और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया है, पर किलोमीटर के हिसाब से। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके 450 से अधिक लोगों को नौकरी पर रख दिया गया। उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार जो आम आदमी पार्टी के ही काम करते थे प्रचार प्रसार का, उनको तरह तरह की नौकरियों पर रख लिया गया, और लाख लाख रुपए की तनख्वाह भी उनको दी गई। एक फर्जीवाड़ा यमुना की सफाई में देखने को मिला कि जो वहां से गाद निकालनी थी, उसकी डिगिंग होनी थी, वो सब नहीं हुई।
कह दिया गया हमारे पास पैसा नहीं है। इसी तरह के फर्जीवाड़े एक के बाद एक खुलते हुए दिखाई दिए। और अब जैसे ही आप देखें कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चली, हालांकि अभी तक अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस शब्द को नहीं कहा है, ना तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, ना देश के गृह मंत्री ने कहा है, किसी भी रैली में इसकी चर्चा नहीं हुई है कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू करने जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में जाते हैं और एक रैली के अंदर वहां जनता को संबोधित करते हुए फिर से एक बार झूठ परोसते हैं और वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो डर गए हैं, उनके पास मुद्दे तो हैं नहीं, काम तो कुछ किया नहीं है। और देखिए इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं मोदी जी, वो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ला रहे हैं साहब, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी से कोई सवाल पूछने वाला वहां नहीं था। कोई अच्छा पत्रकार होता तो सीधे सवाल करता कि भाई काहे झूठ बोल रहे हो, मोदी जी ने कब कहा, किस रैली में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर लोग हमें वोट दें। अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं मोदी जी ने मुद्दा बनाया है 2024 का अपने आप ही। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल वहां राजस्थान में जाकर कह रहे हैं इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है, वन नेशन और कहते हैं वन एजुकेशन की जरूरत है। अब केजरीवाल जी से ये जनता सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल जी आप राजस्थान में राजस्थान वासियों को जो बरगलाने का काम कर रहे हो कि देश के अंदर सबको एक जैसी समान शिक्षा होनी चाहिए, क्या आपके बच्चे उन्हीं स्कूलों में दिल्ली में पढ़े, एमसीडी के स्कूलों में जिनमें दिल्ली के गरीब जनता के बच्चे पढ़ते हैं? ये सवाल का उत्तर दे दीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है तब आप ये बोलो तो अच्छा लगता, अपने बच्चे तो आपने पढ़ाए प्राइवेट स्कूल में। दूसरी बात केजरीवाल जी बोल रहे हैं इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है, यहां तो जरूरत है वन नेशन वन इलाज, यानी वो कह रहे हैं सबको एक जैसा इलाज मिले। तो अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री जब बीमार होते हैं तो वो कहां जाते हैं? मेदांता में इलाज कराने। गूगल कर लेना हमारे दर्शक जितने हैं और पता लगाओ, मेदांता हॉस्पिटल भारत का मैं समझता हूं सबसे महंगा अस्पताल है। वहां इलाज कराने पहुंचते हैं ये खुद और जनता को छोड़ देते हैं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए, जो सड़कों के किनारे डब्बे बनाकर रखे हुए हैं। ये हालत है। अब इसीलिए दिल्ली की जनता कह रही है कि ये एक ठगी वाला काम है। अरविंद केजरीवाल जी अभी मामलों में फंसे ही हैं, लेकिन अब अपनी पत्नी का नाम आने से पूरी तरह बौखला गए हैं। संजय सिंह हों, बाकी लोग हों, अब बयान दे रहे हैं कि साहब के बीजेपी तो डर गई है हमसे, बीजेपी हमें फर्जी मामलों में फंसा रही है। अरे भाई बयानबाजी क्यों कर रहे हो? कोर्ट में तारीख लगी है, सम्मन जारी हुआ है, आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाकर के सुनीता केजरीवाल जी या उनका कोई वकील चला जाए और वो कहे देखिए जी हमारे पास तो एक ही वोटर कार्ड है और दूसरे वोटर कार्ड का जो आरोप लगाया गया है वो तो फर्जी है। भाई चुनाव आयोग है, वेबसाइट है और जज साहब को आप अपना प्रमाण दे दो। तो जो बीजेपी के नेता ने जो आरोप लगाए हैं खुराना जी ने, झूठे साबित हो जाएंगे। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो अच्छा लगेगा, पूरा देश जान लेगा कि भाई ये जो बीजेपी के लीडर हैं ये आए दिन ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। अभी तक केजरीवाल जी पे आरोप लगाते थे, अभी तक ये केजरीवाल जी को ठग ठग बोलते थे, भाई ये तो बड़े खराब हैं, देखो अब केजरीवाल जी की पत्नी को भी इसमें फंसा रहे हैं। ये ऐसा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते तो शायद अच्छा लगता, लेकिन अभी कोर्ट की तारीख पे गए नहीं, सबूत कोई दिखाया नहीं और लगे हैं सफाई देने के लिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं आखिरकार ये बौखलाए क्यों हैं? आरोप लगाना विपक्ष का काम है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो विपक्षी पार्टी है, वो तो सवाल उठाएगी, वो तो कहेगी साहब डीटीसी में घोटाला हुआ है, तो आप सफाई दो कि डीटीसी में घोटाला नहीं हुआ, हमने जब से हमारी सरकार आई हमने डीटीसी की इतनी बसें खरीदी हैं, बताओ जरा देश की जनता को। आप कहें बीजेपी वाले गलत आरोप लगा रहे हैं साहब, हमने तो वाईफाई लगा दिए हैं, सारी मार्केट में दिल्ली में लगे हुए हैं, पासवर्ड बताओ सबको, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जरा बता दो जनता को, तो लोग जो है वहां खड़े होकर के वाईफाई का फायदा उठाएं। आप भारतीय जनता पार्टी के लगाए हुए आरोपों का खंडन करें, खुलासा कर दें,
तो दिल्ली की जनता कम से कम ये समझ लेगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन जो आरोप लगाते हैं, इनका तो मोहल्ला क्लिनिक भी वर्ल्ड क्लास है, इनके तो स्कूल भी वर्ल्ड क्लास हैं। और देखिए केजरीवाल जी छोड़िए, उनके बच्चे तो बड़े हो गए अब, और लेकिन जो यहाँ पर दिल्ली में एमसीडी के इनके पार्षद हैं, इनके विधायक हैं, उनके बच्चे देखिए, दिखाएं उनको जरा कि किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। दिल्ली के एमसीडी के जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, भाई केजरीवाल जी ने जो राजस्थान में बोला कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, वो जरा दस्तावेज पेश करें मीडिया में कि देखो जी हमारे बच्चे भी हम एमसीडी के स्कूल में पढ़ाते हैं। तो अगर ऐसा वो दिखाएंगे तो एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं वो ऐसा नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इनमें से जो नेता है ना, ये बस भाषण देने के लिए हैं, ऊपर से दिखाने के लिए। अंदरूनी बात यह है कि इन सबके बच्चे तो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि स्कूलों की दशा ऐसी है कि ये अपने बच्चों को वहां भेजेंगे ही नहीं। 1-2 स्कूल बना लिए हैं मॉडल के तौर पर दिखाने के लिए, जिसको ये ले जाकर मीडिया को दिखाते हैं, जिसको ले जाकर किसी विदेशी मेहमान को दिखा लेते हैं, वहीं जाकर के कैमरे शूट हो जाता है, वहां जाकर भाषणबाजी कर देते हैं। बाकी की हालत तो अभी हमने देखा है, जब प्रवेश साहब सिंह वर्मा पिछले दिनों मीडिया को लेकर के दिल्ली की हालत दिखा रहे थे। कुल मिलाकर ये बुरी तरह एक्सपोज होते जा रहे हैं। लेकिन एक गंभीर मामला ये सामने खुलकर आया है कि इन फर्जीवाड़ों के आरोप के बीच अभी तक जो गैर राजनीतिक है, तो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, हालांकि इनका नाम पिछले दिनों जब चला था, जब शराब घोटाला खुलकर सामने आया और लोग आए दिन ये रिपोर्ट कर रहे थे, मीडिया में आए दिन आ रहा था कि केजरीवाल जी भी जेल जाने वाले हैं, तो उस दिन सवाल उठ रहा था कि केजरीवाल जी के बाद दिल्ली का क्या। तो उस समय सवाल आ रहा था, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी को हमने देखा कि वो जिस समय ये पकड़े गए थे मनीष सिसोदिया, उस समय मीटिंग वगैरह कर रही थी नेताओं के साथ में, तो सवाल उठ रहा था उस समय कि ये हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम की गद्दी सौंप दें अरविंद केजरीवाल जी, जब इनसे सीबीआई ने पूछताछ करी थी। तो अगर ऐसा है कि उनको भी पॉलिटिक्स में आना है, तो सवाल यही है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा ये हुआ है या नहीं, या भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप फर्जी लगाया है। देखना होगा 18 तारीख को, जब तारीख पर ये सबूतों के साथ प्रस्तुत होंगे तो इस चीज में खुलासा होगा। तब तक भारतीय जनता पार्टी का कहना है, दावा है कि फर्जीवाड़े में अरविंद केजरीवाल की पत्नी फंस चुकी है और वो जेल जाएंगी, ये पक्का है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।